ओम शांति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सतयुगी सृष्टि कैसे बनती है और कलयुगी सृष्टि कैसे बनती है ये जानेंगे। इस चित्र में जो दीपक जगता हुआ दिखाया है ये है स्मृति का। स्मृति अर्थात याद। जब मनुष्य को स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे परमात्मा कौन है, परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या है। ये जो दीपक दिखाया है यह आत्मा का प्रतीक है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगी हुई है। यदि मनुष्य का संकल्प और स्मृति शक्तिशाली है तो उसके अनुरूप ही उसे सुखदायी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा है कि जैसे स्मृति वैसे वृत्ति, उसके अनुरूप ही दृष्टि, कृति, वृत्ति और सृष्टि बनती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। इसी का आधार है राजयोग प्रशिक्षण, जिससे मनुष्यों की स्मृति स्वतः ही शक्तिशाली बनती जाती है। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान रूपी बाती और योग रूपी घृत से स्मृति प्रकाशवान बनती है और इसकी लाइट चारों ओर फैलती है। स्मृति से वृत्ति बनती है। इस चित्र में स्मृति के बाद वृत्ति दिखाई है, ये बेहद की है। बेहद माना अविनाशी। आकाश में उड़ते हुए पंछी को दिखाया है, अर्थात जिसकी स्मृति अच्छी है और शक्तिशाली है उसकी वृत्ति आकाश में उड़ते पंछी के समान बेहद की बन जाती है और वह विश्व के कल्याण के लिए सोचता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस बेहद की वृत्ति के कारण उसकी दृष्टि में आत्मीयता आ जाती है और वह किसी को भी देह के रूप में न देखकर उसे भ्रिकुटी में स्थित शुद्ध आत्मा को देखता है। वह सदैव भाई भाई की दृष्टि से देखता है। दृष्टि से कृति बनती है। मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ बनते हैं और मन वचन के साथ साथ वह धन का भी संपूर्ण सदुपयोग करता है। इसके कारण उसका जीवन व संपूर्ण प्रवृत्ति ही खुशबूदार फूल समान सुखदायी बन जाते हैं। जब संसार में चारों ओर ऐसी प्रवृत्ति होती है तब वहाँ सत्य ही सत्य होता है, तब सतयुगी सृष्टि बनती है। सतयुग में हर एक के हृदय में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, सहिष्णुता रूपी गुणों के हरे भरे पौधे लहराते रहते हैं। वर्तमान समय मनुष्य मात्र की स्मृति को पवित्र व शक्तिशाली बनाकर उसके आध्यात्मिक सशक्तिकरण का यह महान कार्य एवं परम पिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा एवं उनकी मुख्य वंशावली ब्रह्मा कुमारियों द्वारा करा रहे हैं। अब जानते हैं कलयुगी सृष्टि कैसे बनती है। चित्र में बाईं तरफ ऊपर जो विस्मृति दिखाई है जिसकी ज्योति बुझी हुई है। विस्मृति अर्थात भूलना। आज कलयुग में मनुष्य अपने को भूल गया है, अपने परमात्मा को भूल गया है। परमात्मा को भूलने के कारण आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। यदि मनुष्य की स्मृति कमजोर है अर्थात विस्मृति का रूप लिया है तो वह जीवन में दुख व अशांति की अनुभूति करता है। आज मनुष्य की स्मृति में देह और देह से संबंधित व्यक्ति पदार्थ जो होते हैं यह सब विनाशी हैं तथा अज्ञान अंधकार के कारण वह ज्ञान प्रकाश से विस्मृत है। इसके कारण मनुष्य की वृत्ति हद की हो जाती है और वह बहुत ही संकुचित दायरे के अंदर सोचता है। इसके नीचे जो हद की वृत्ति को पिंजरे के पक्षी के रूप में दिखाया है, इस हद की वृत्ति अर्थात मनुष्य अपने को देह समझने लगता है, अपने मन का गुलाम बन जाता है।
इस वृत्ति के कारण वह कुदृष्टि हो जाती है। कुदृष्टि अर्थात विकारी दृष्टि से ही देखता है और इसके कारण उसके कर्म भी भ्रष्ट हो जाते हैं और उसकी प्रवृत्ति भी कांटों जैसी दुखदाई बन जाती है। जब संसार में चारों ओर ऐसे ही मनुष्य हो जाते हैं और प्रलय क्लेश मच जाता है, तब यह सृष्टि ही कलयुगी बन जाती है। इस दुनिया में न तो संबंधों में मधुरता होती है और न ही जीवन में सुख शांति। इस कलयुग में मनुष्य स्वार्थ, संशय, ईर्ष्या, अहंकार आदि सभी के दिलों में पड़ जाती है। इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने के लिए भगवान शिव को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। ओम शांति।